नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 27 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसी के साथ जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इस सीरीज की आज ये 12th क्लास है और इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? देखो, पहली न्यूज है भारत को 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजेगा सऊदी अरब। ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। भारत के अंदर कोरोना वायरस के जो केसेस है वो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है ये भी बढ़ रही है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हो गई है भारत के अंदर। अब इसी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब भारत को 80 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजेगा। तरल का क्या मतलब है? तरल का मतलब है लिक्विड। मतलब ये 80 मैट्रिक टन तरल यानी लिक्विड ऑक्सीजन भेजेगा भारत को। कौन? सऊदी अरब। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सऊदी अरब कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की जो भारी कमी के बीच भारत में 80 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजेगा। अब इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है सऊदी अरब। इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। ये तो है लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, रियाद इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। अब देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये नीचे जो है ना, ये है रेड सी और यहाँ पर जो है ये पर्शियन गल्फ है। पूछा जाएगा रेड सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है सऊदी अरब। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश कोरोना वायरस में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजेगा? तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, इसका सही आंसर है सऊदी अरब। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सऊदी अरब। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। सेकेंड न्यूज क्या है? पूर्व एसएसबी प्रमुख अरुण चौधरी का निधन हो गया। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, एसएसबी इसका मतलब क्या है? सशस्त्र सीमा बल। फिर से बोलता हूं, सशस्त्र सीमा बल ये इसका पूरा नाम है और इसी के प्रमुख मतलब इसी के जो पूर्व चीफ है, नाम क्या है? अरुण चौधरी। इनका अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में यानी 25 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। अब ये है कौन? देखो, ये 1977 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं ये बिहार कैडर के। इन्होंने 2 दशक तक कहाँ पे काम किया? आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें भी काम किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी पूरा नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल। ये है क्या? देखो, ये भारत की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। समझते हैं। नेपाल और भूटान के जो बॉर्डर हैं वहां पर ये भारत की सुरक्षा करती है, मतलब वहां पे ये तैनात है। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, यानी इस बॉडी का गठन कब हुआ था? तो 1963 में। 1963 में इस बॉडी का गठन किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की फॉर्मेशन की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? मतलब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो देखो, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। और ये गृह मंत्रालय, अभी ये जो मंत्रालय है किसके पास है? यह है अमित शाह जी के पास और यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। अगर हम एसएसबी के मोटो की बात करें तो मोटो क्या है? मोटो है इसका सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। फिर से बोलता हूं, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। अब इसकी हम डीजी की बात कर लेते हैं, डायरेक्टर जनरल। ये कौन है? तो डायरेक्टर जनरल कौन है? कुमार राजेश चंद्र ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये तो बात करी हमने एसएसबी के बारे में। अब ये जो न्यूज है इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2021 में कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अरुण चौधरी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके पूर्व प्रमुख थे? तो बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हरियाणा में 5 से अधिक लोगों के जमावड़ा पर प्रतिबंध है। अब देखो, ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो कोविड-19 के केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इसी को टैकल करने के लिए अब हरियाणा की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है। मतलब उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें 5 से ज्यादा लोगों पर, मतलब वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, इसको बैन कर दिया है। और इन्होंने हरियाणा के जो 6 जिले हैं, 6 जिले कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक। देखो, ये जिले के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ के जो ऑफिस हैं उनके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑफिस हैं उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनका जो स्टाफ है वो घर से ही काम करे, वर्क फ्रॉम होम। इसके लिए भी उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं। तो अब ये बात करी हमने हरियाणा के बारे में। अब हरियाणा के ऊपर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने 24 अप्रैल 2021 को कोरोना वायरस स्थिति से निपटने के लिए 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया किसने?
हरियाणा की सरकार ने। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके चांस कम है, लेकिन हरियाणा के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जा सकती है। तो हरियाणा की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, ये है हरियाणा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन कब हुई थी हरियाणा की? 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। जिले कितने हैं? 22। लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब इनके साथ टच होती है। चंडीगढ़ में इसकी हाई कोर्ट है। देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर जहां। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? 25 अप्रैल से वरुण 2021 का 19वां संस्करण शुरू हुआ। ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो वरुण एक्सरसाइज, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये किस किस के बीच में होती है। तो ये इंडिया और फ्रांस, इन दोनों देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और 2021 में इसका 19th एडिशन स्टार्ट हो चुका है। ये एक्सरसाइज कब से स्टार्ट हुई? 25 अप्रैल से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। ये 3 दिन की एक्सरसाइज है, यानी 25, 26 और 27 3 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी, यानी ये आज भी चलेगी 25, 26 और 27 को। अब ये हो कहाँ पर रही है? तो ये हो रही है अरेबियन सी में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये अरेबियन सी में हो रही है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज होती है। और 2021 में इसका ये 19वां एडिशन था। स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 2001 में। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। देखो भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होती है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है गरुड़। और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और फ्रांस के बीच में। मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? शक्ति। तो समझ गए ना, ये पूरी न्यूज थी जिसे हमने बहुत डिटेल के साथ समझा है। अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। अप्रैल 2021 में वरुण 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो कौन सा हुआ? 19th हुआ। तो 4th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 19th एडिशन। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले फ्रांस के बारे में बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। देखो फ्रांस की लोकेशन कहाँ पर है? यह है लोकेशन। ये ऊपर इसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। देखो ऊपर फ्रांस और नीचे स्पेन। यहाँ पे बॉर्डर पे एक रेंज है पायरेन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये बॉर्डर पे यहाँ पे एक रेंज है, नाम क्या है? पायरेन्स। स्पेलिंग क्या है इसकी? PYRENNES, पायरेन्स। देखो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी भी गई है PYRENES, पायरेन्स। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये किन दो देशों के बॉर्डर पे है? तो स्पेन और फ्रांस, इन दोनों के बॉर्डर पे है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? जम्मू और कश्मीर में 5 ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो देखो बस इतना आंकड़ा याद रखें कि 5 ग्राम पंचायतों ने जीता है। उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ई पंचायत पुरस्कार 2021, इसको किस राज्य ने जीता था? तो इसको जीता था उत्तर प्रदेश ने। और 2020 में इसी अवार्ड को किसने जीता था? वो जीता था हिमाचल प्रदेश ने। अब बात यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर की हुई है ना, लेकिन पहले इस न्यूज के ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में कितनी ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीते हैं? तो कितनी पंचायतों ने जीते हैं? 5 ग्राम पंचायतों ने। तो 5th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। ये जो जिला है ना, इसका नाम भी आप याद रखेगा, कुपवाड़ा। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जिला उद्योग केंद्र जम्मू और कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटाई और सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ। श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये तो बात करी हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर से संबंधित। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। नासिक में बनेंगे 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। देखो भारत के अंदर
ऑक्सीजन की जो कमी है इसी को पूरा करने के लिए अब नासिक शहर में बनेंगे 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। तो 6th न्यूज ये है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यह है क्वेश्चन, किस शहर में 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बन रहे हैं? तो ये कहाँ पे बनेंगे? नासिक के अंदर बनेंगे। नासिक कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं, लगे हाथ यहीं पर। यह है करंट अफेयर। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। पहला पॉइंट इंपोर्टेंट है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ये काफी दिनों से चर्चे में है। ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में है। ये गांव किस लिए न्यूज में आया था? क्योंकि यहाँ के लोगों को काफी दिनों बाद जो नल का पानी है वो प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। बताइए, ये जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम है इनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया। ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। ये थे कौन? ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। और देखो, जब पोखरान सेकंड टेस्ट हुआ था, कब हुआ था? ये 1998 के आसपास। तो उस टाइम पे ये DRDO के फील्ड डायरेक्टर भी थे। और इनको 1999 में पद्म कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण। कब मिला था? 1999 में। और ये है कौन? डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये पूरी न्यूज क्या थी? वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो कब मिला था? 1999 में। तो 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1999। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत में ऑक्सीजन PPE भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। देखो, भारत के अंदर ना जो ये ऑक्सीजन PPE इनकी कमी होती जा रही है। वैसे तो PPE भारत के अंदर काफी मात्रा में है, लेकिन फिर भी जरूरत के लिए ये भेजी जा रही है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वैक्सीन नहीं भेज रहा है, वो सिर्फ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और PPE का पूरा नाम पूछा जा सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये जो न्यूज है इसके ऊपर हमें क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, यह है क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्काल समर्थन पैकेज के हिस्से के रूप में भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE भेजेगा? तो ये कौन भेजेगा? ये भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पर है ये देखिए आप। ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। कैपिटल क्या है? कैनबेरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधान राष्ट्रपति कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। INS शारदा ने लक्षद्वीप की राजधानी कावरती को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति का स्थानांतरण किया है। ये पूरी न्यूज है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो, ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ छूट न जाए इसलिए इसको कवर किया गया है। 25 अप्रैल 2021 को किस भारतीय नौसेना के जहाज ने संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कावरती को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति का स्थानांतरण किया है? तो ये कौन सी INS है? यह है इंडियन नेवल शिप शारदा। बस इतना याद रखेगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत कोरोना वायरस वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंचा। देखो, ये न्यूज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? बर्न। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? ज्यूरिख। करेंसी क्या है? स्विस फ्रांक। प्रेसिडेंट कौन है? गोए पार्मेलिन। अब देखो, ये जो स्विट्जरलैंड है ना, इसी न्यूज के ऊपर हमें क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2021 में कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि किस देश में हुई है? तो ये कहां पर हुई है? ये हुई है स्विट्जरलैंड में। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन चांस कम है कि पूछा भी जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है। देखो, ये जो कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। लेकिन इसमें आप स्विट्जरलैंड के बारे में जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई ना, उसको जरूर याद रखेगा। क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जा सकता है। और याद रखेगा, ब्लैक फॉरेस्ट ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये कहां पर है? ये जर्मनी में है। तो ये तो थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। अब कल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, किस राज्य सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? तो ये लीबिया में है।
पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। ये दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है, यह किस राज्य में है? तेलंगाना सही आंसर है। अप्रैल 2021 में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया? जापान सही आंसर है। किम ब्यू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री बने। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अप्रैल 2021 में चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की है? किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है? भारत कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज देश बन गया है? अमरावती टाइगर रिजर्व खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की? भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब देखो, ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब जो हमारी स्टैटिक जीके में इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है, आज इसकी ये 12th क्लास है। अभी तक हमने 11 क्लासेस को कवर कर लिया है और आज जो हमारी 12th क्लास में इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम गवर्नर की ओथ के बारे में, यानी इनको शपथ कौन दिलाता है। तो ये हमारी 12th क्लास है, स्टार्ट करते हैं। देखो इस पॉइंट में क्या लिखा गया है? द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट अवेलेबल। इस लाइन का मतलब क्या है समझते हैं। भारत के अंदर जो राज्यपाल है उनको जो शपथ दिलाते हैं ना, ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस उसी राज्य के। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे बिहार के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करना है। अगर बिहार के अंदर करना है तो बिहार हाई कोर्ट के वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं है किसी कारण से तो उसी हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ना, वो उनको फिर शपथ दिलाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर देखो आनंदीबेन पटेल को इनको अगर नियुक्त करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर जब इनको नियुक्त किया गया था राज्यपाल के रूप में, तो इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर ये किसी कारण से नहीं है तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सीनियर मोस्ट जजेस उसी हाई कोर्ट के। तो पहला पॉइंट तो ये है। और देखो कौन सा आर्टिकल, ये भी हम आगे समझेंगे कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं टर्म से संबंधित। जो गवर्नर की ऑफिस है, देखो गवर्नर का जो ऑफिस है ये 5 साल के लिए होता है जब ये एंटर करते हैं अपने ऑफिस में। लेकिन ये जो सब्जेक्टेड है ये मर्जी होती है प्रेसिडेंट की। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस टर्म ऑफ 5 years इज सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे जो मर्जी चलेगी वो प्रेसिडेंट की चलेगी। और देखो इसका ना जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये भी आप याद रखेगा। जैसे समझते हैं, अगर प्रेसिडेंट राज्यपाल जो हैं इनको किसी कारण से हटा देते हैं तो इसके लिए किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में कोई सवाल नहीं उठेगा कि प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों हटाया। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं है। आगे समझते हैं। ये अपना जो रिजाइन देते हैं ना, वो किसी भी टाइम प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। अब देखो याद रखना, गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है यानी शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस के द्वारा, और ये अपना त्याग पत्र ये देते हैं प्रेसिडेंट को। समझ गए ना आप? ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। मतलब प्रेसिडेंट इनको किसी भी टाइम हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको तेलंगाना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के रूप में भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, ये जो हमारा स्टेट गवर्नर है ना, इनको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये पूरा कंसेप्ट ये किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो देखो ये लिया गया है कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से इस पॉइंट को लिया गया है। समझ गए ना आप? अब देखो ओथ और टर्म, इनके ऊपर जो 2 आर्टिकल है इसको हम समझ लेते हैं। वैसे तो ये पूरे 5 आर्टिकल हैं, लेकिन टर्म जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर की ये आर्टिकल 156 में है। और ओथ जो गवर्नर की शपथ है ये किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 159 में। ये 5 आर्टिकल आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये तो थी हमारी आज गवर्नर की क्लास। और देखो आज हमने अभी तक हमारी 12 क्लासेस कवर हो गई हैं और हमारा आज ये गवर्नर भी, ये जो गवर्नर चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है। देखो मैंने पहले ही कहा था हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जहां से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फालतू टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे। देखो अगर कोई हमारा टॉपिक ऐसा छूट भी गया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। हमको पहले वो टॉपिक कवर करने हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।